गिरिराज जी का अभिषेक करा। और ध्यान दीजिएगा, परिक्रमा लगाते समय रात्रि थी, गिरिराज जी के कहीं कहीं दर्शन हुए। आपको लगा होगा कि बाजार में घुमा के ले आए कि गिरिराज जी दिखाई तो दिए नहीं। कई लोगों के मन में बात होगी तो उनके लिए बता दें, गिरिराज जी जब भगवान श्री कृष्ण ने उठाया था तो बहुत बड़े थे, लेकिन जब से कलयुग आरंभ हुआ तो कहते हैं कि गिरिराज जी तिल तिल कम हो रहे हैं। गिरिराज जी तिल तिल कम हो रहे हैं और पृथ्वी में समा रहे हैं। तो 5000 सालों में तिल तिल कम होते होते गिरिराज जी आज इतने रह गए। कहते हैं कि जिस दिन गिरिराज जी पूर्ण रूपेण पृथ्वी में समा गए उस दिन घोर कलयुग आरंभ होगा, ऐसी संतों की वाणी है। श्री गिरिराज महाराज की। तो मानसी गंगा का महत्व, उसी के पास में आपने एक मंदिर का दर्शन करा जिसको मुखारविंद भी कह लीजिए और दान घाटी भी कह लीजिए। गिरिराज जी के जहां हम जा रहे हैं बरसाना, एक और बरसाना है और दूसरी ओर वृंदावन है। तो जब सखियां बरसाने से दही मक्खन बेचने के लिए वृंदावन जाती थी तो ठाकुर जी यहीं पर ना डंडा टेक करके बैठ जाते थे। जैसे पुलिस वाले बैरियर लगा देते हैं ना, रोकने के लिए गाड़ी आगे नहीं जाएगी, तो वैसे ही ठाकुर जी भी यहाँ दान घाटी में सखाओं को लेकर के रास्ता रोक के बैठ जाए। अब गोपियों ने बोला कि हमें जाने दो, हमें दही मक्खन बेचना है। तो ठाकुर जी बोले, वृंदावन मेरो है, यहाँ का राजा मैं हूँ, तो तुम्हें यदि जाना है तो तुमको कर देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, तभी आगे ये बैरियर तभी हटेगा, तभी आपकी गाड़ी आगे निकलेगी। जैसे पुलिस वाले हमको भी कहते हैं ना, थोड़ा टैक्स दो, चाहे सामने दो चाहे पीछे से दो, तब गाड़ी आगे निकलेगी। तो वही ठाकुर जी भी पुलिस का काम करें। तो गोपियों बोली, हमारे पास दान दक्षिणा तो है नहीं, क्या दे? बोले, जो दही मक्खन की जो मटके इनमें से थोड़ा थोड़ा दे दो। तो गोपियां उस दान घाटी पे दही मक्खन का दान करती थी, तब आगे बढ़ती थी, इसलिए इसका नाम पड़ा दान घाटी। बोल दान घाटी बिहारी सरकार की। आगे आपने अगला दर्शन किया होगा जिसका नाम है पूछरी को लौटा। पूछरी के लौटा क्या है? बोले श्री हनुमान जी महाराज है। जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रकट होकर की लीला कर रहे थे तो उन सखाओं के बीच में एक सखा और भी थे, बोले हनुमान जी महाराज। सखा के रूप में आए, भगवान ने पहचान लिया, बोले तो हनुमान है। और जब सखाओं के रूप में आए और भगवान ने पहचान लिया तो हनुमान जी बोले, भगवान आपके राम रूप की सेवा में तो मैं सदैव रहता हूँ, पर आपके कृष्ण स्वरूप की सेवा में भी मैं रहना चाहता हूँ। तो ऐसी कृपा करो कि मुझे भी आपके ब्रज में वास प्राप्त हो। तो ठाकुर जी ने कहा कि तुम यहीं पर इस रूप में विराजमान हो, पूछरी के लौटा के रूप में। और विशेष बात यह है कि हनुमान जी महाराज जो पूछरी के लौटा के रूप में विराजमान है, ये यहाँ के कोतवाल भी है। और भगवान ने कहा कि जो भी मेरी परिक्रमा लगाएगा गिरिराज जी की, वो तुम्हारे सामने मत्था जरूर टेकेगा। और जो पूछरी के लौटा पे अपनी हाजिरी नहीं लगाएगा, बोले उसकी यात्रा पूरी ही नहीं होगी, ठाकुर जी के अकाउंट में नोट ही नहीं होने वाली। तो पूछरी के लौटा पे हाजिरी लगाना परम आवश्यक है। इसलिए आप लोगों ने वहां पर दर्शन करा हनुमान जी का। जो आगे का जो दर्शन था जिसका नाम था, आप लोग बताइए क्या दर्शन था, तभी महिमा बताएंगे। कौन सा मंदिर था? पर्चे में लिख के दिया था। अब देखो, सुनने में रुचि दिखाओगे तो कथा बताऊंगा, वरना तो श्री गिरिराज जी का अभिषेक करा। और ध्यान दीजिएगा, परिक्रमा लगाते समय रात्रि थी, गिरिराज जी के कहीं कहीं दर्शन हुए। आपको लगा होगा कि बाजार में घुमा के ले आए कि गिरिराज जी दिखाई तो दिए नहीं। कई लोगों के मन में बात होगी तो उनके लिए बता दें, गिरिराज जी जब भगवान श्री कृष्ण ने उठाया था तो बहुत बड़े थे, लेकिन जब से कलयुग आरंभ हुआ तो कहते हैं कि गिरिराज जी तिल तिल कम हो रहे हैं। गिरिराज जी तिल तिल कम हो रहे हैं और पृथ्वी में समा रहे हैं। तो 5000 सालों में तिल तिल कम होते होते गिरिराज जी आज इतने रह गए। कहते हैं कि जिस दिन गिरिराज जी पूर्ण रूपेण पृथ्वी में समा गए उस दिन घोर कलयुग आरंभ होगा, ऐसी संतों की वाणी है। श्री गिरिराज महाराज की। तो मानसी गंगा का महत्व, उसी के पास में आपने एक मंदिर का दर्शन करा जिसको मुखारविंद भी कह लीजिए और दान घाटी भी कह लीजिए। गिरिराज जी के जहां हम जा रहे हैं बरसाना, एक और बरसाना है और दूसरी ओर वृंदावन है। तो जब सखियां
बरसाने से दही मक्खन बेचने के लिए वृंदावन जाती थी तो ठाकुर जी यहीं पर ना डंडा टेक करके बैठ जाते थे। जैसे पुलिस वाले बैरियर लगा देते हैं ना रोकने के लिए, गाड़ी आगे नहीं जाएगी, तो वैसे ठाकुर जी भी यहाँ दान घाटी में सखाओं को लेकर के रास्ता रोक के बैठ जाए। अब गोपियों ने बोला कि हमें जाने दो, हमें दही मक्खन बेचना है। तो ठाकुर जी बोले वृंदावन मेरो है, यहाँ का राजा मैं हूँ, तो तुम्हें यदि जाना है तो तुमको कर देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, तभी आगे ये बैरियर तभी हटेगा, तभी आपकी गाड़ी आगे निकलेगी। जैसे पुलिस वाले हमको भी कहते हैं ना, थोड़ा टैक्स दो, चाहे सामने दो चाहे पीछे से दो, तब गाड़ी आगे निकलेगी। तो वही ठाकुर जी भी पुलिस का काम करें। तो गोपियों बोली हमारे पास दान दक्षिणा तो है नहीं, क्या दे? बोले जो दही मक्खन की जो मटके इनमें से थोड़ा थोड़ा दे दो। तो गोपियां उस दान घाटी पे दही मक्खन का दान करती थी, तब आगे बढ़ती थी, इसलिए इसका नाम पड़ा दान घाटी। बोल दान घाटी बिहारी सरकार की। आगे आपने अगला दर्शन किया होगा जिसका नाम है पूछरी को लौटा। पूछरी के लौटा क्या है? बोले श्री हनुमान जी महाराज है। जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रकट होकर की लीला कर रहे थे तो उन सखाओं के बीच में एक सखा और भी थे, बोले हनुमान जी महाराज। सखा के रूप में आए, भगवान ने पहचान लिया, बोले तो हनुमान है। और जब सखाओं के रूप में आए और भगवान ने पहचान लिया तो हनुमान जी बोले भगवान आपके राम रूप की सेवा में तो मैं सदैव रहता हूँ, पर आपके कृष्ण स्वरूप की सेवा में भी मैं रहना चाहता हूँ, तो ऐसी कृपा करो कि मुझे भी आपके ब्रज में वास प्राप्त हो। तो ठाकुर जी ने कहा कि तुम यहीं पर इस रूप में विराजमान हो, पूछरी के लौटा के रूप में। और विशेष बात यह है कि हनुमान जी महाराज जो पूछरी के लौटा के रूप में विराजमान है, ये यहाँ की कोतवाल भी है। और भगवान ने कहा कि जो भी मेरी परिक्रमा लगाएगा गिरिराज जी की, वो तुम्हारे सामने मत्था जरूर टेकेगा, और जो पूछरी के लौटा पे अपनी हाजिरी नहीं लगाएगा, बोले उसकी यात्रा पूरी ही नहीं होगी, ठाकुर जी के अकाउंट में नोट ही नहीं होने वाली। तो पूछरी के लौटा पे हाजिरी लगाना परम आवश्यक है। इसलिए आप लोगों ने वहां पर दर्शन करा हनुमान जी का। जो आगे का जो दर्शन था जिसका नाम था, आप लोग बताइए क्या दर्शन था, तभी महिमा बताएंगे। कौन सा मंदिर था? पर्चे में लिख के दिया था। अब देखो सुनने में रुचि दिखाओगे तो कथा बताऊंगा, वरना तो श्री अपने बाएं हाथ की कण की उंगली पर गिरिराज जी को धारण करा। ये जतिपुरा का महत्व है। बोल जतिपुरा बिहारी सरकार की। और जो राधा कुंड और जो श्याम कुंड की आपने परिक्रमा लगाई, पूरी गोवर्धन परिक्रमा में सारे दर्शन महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो दर्शन है वो राधा कुंड का है, क्योंकि पूरी परिक्रमा का जो सार है वो राधा कुंड है। इसलिए राधा कुंड की परिक्रमा लगा ली, जैसे राधा कुंड के दर्शन कर लिए, जैसे राधा कुंड का आचमन कर लिया, समझो उसकी गिरिराज परिक्रमा ठाकुर जी ने स्वीकार कर ली। बोल राधा कुंड की, बोल श्याम कुंड की। वंशी से श्याम कुंड प्रकट करा, जो आपने दूसरी ओर देखा होगा। तो जब भगवान ने प्रकट करा, भगवान के श्याम कुंड की महिमा दूर दूर तक ब्रज में फैली, तो सारे के सारे ब्रजवासी आकर के श्याम कुंड में स्नान करने लगे। अब उस कुंड की तो महिमा खूब बढ़ गई, दूर दूर से लोग आने लगे। सखियों ने राधा रानी से कहा कि जैसे ठाकुर जी का अपना कुंड है, तो हम सखियों का और आपका किशोरी जी आपका अपना कुंड भी होना चाहिए। तो सखियों के कहने से श्री राधा रानी ने अपने कंगन से राधा कुंड प्रकट करा, और राधा कुंड जो प्रकट किया, अब राधा रानी के कुंड की महिमा ऐसी ऐसी कीर्ति फैली कि सारे ब्रजवासी अब राधा कुंड में स्नान करें, श्याम कुंड में कोई जाए ना स्नान करने। तो ये बात देख करके ठाकुर जी थोड़े से मायूस हो गए। बोले हर कोई राधा राधा बोलता है, शाम शाम कोई कहे ना हमारे कुंड में कोई स्नान करने ना आए। तो सखियों ने जब राधा रानी से कहा कि प्रभु नाराज हो गए, थोड़ा उनको मनाया जाए, कैसे मानेंगे? तो राधा रानी ने क्या करा, बोले दोनों कुंडों को एक कर दिया। पहले अलग अलग थे, अब जहाँ पे बैठ के आपने आचमन किया था उसके नीचे से ही रास्ता है जहाँ दोनों कुंड एक है। बोले चाहे अब श्याम कुंड में स्नान करो, चाहे राधा कुंड में स्नान करो, आचमन करो, दोनों कुंडों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होगा। बोल राधा कुंड की, बोल श्याम कुंड की। और अब हम
बढ़ रहे हैं श्री बरसाने की ओर, जहां पर श्री किशोरी जी का महल है, जहां विराजमान है। सभी लोग दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद कहां पर आना है, कहां पर आना है, बस स्टैंड। और उसी के सामने सुदामा कुटी, कोई याद ना रहे तो बस स्टैंड पर इकट्ठे हो जाना, बस बहुत है, वहीं से आपको ले लेंगे। बोल बरसाने राधा रानी सरकार की।